नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और जनता की जरूरत में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूं पावापुरी रोड होल्ड के पास, जहां से कि जनता को बहुत समस्या हो रही है। यहां से पावापुरी ओपीडी अस्पताल तथा अन्य यात्रियों को दिक्कत होती है। यहाँ पर कई एक्सप्रेसवे पहले रुकती थी जो अब नहीं रुक रही है। संजीवी, सारनाथ, पलामू एक्सप्रेसवे जैसे कई अन्य रेल हैं जो पावापुरी रोड होल्ड पर नहीं रुकती है। इससे बिहार की जनता को दिक्कत हो रही है। बिहार में कई जिले से मरीज आते हैं जो पावापुरी ओपीडी अस्पताल में दिखाने के लिए, उनको यहाँ पर स्टॉपेज नहीं होने के कारण बिहार शरीफ में ही उतरना पड़ता है या राजगीर में उतरना पड़ता है, जहां से उनको किराया भी ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा व्यतीत होता है, जिससे उनको समस्या हो रही है। कई अन्य इमरजेंसी मरीज होते हैं, उनको और दिक्कत होती है, जिससे ये परेशानी बहुत हो रही है। तो बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार में केंद्र से कई मंत्री हैं, नालंदा जिला के सांसद महोदय जी, आप सभी से बिहार की जनता को यही विनती करता हूं कि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे नहीं रुकती थी उन्हें कृपया कर रुकवाएं और बिहार की जनता को समस्या का समाधान करें। और आप आइए जनता से पूछते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कि संजीवी और सारनाथ ट्रेन रुकना चाहिए? रुकना ही चाहिए। रुकना चाहिए। हाँ। तो देखिए यहाँ की हजारों की यात्री में संख्या है, रुकना चाहिए ट्रेन। हाँ, रुकना चाहिए। तो आइए संजीवी और सारनाथ जो ट्रेन नहीं रुकती है यहाँ रुकना चाहिए। रुकना चाहिए मैम, बोलिए सर, रुकना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के हजारों के हजार संख्या में जो भीड़ है, यात्री जो प्रतिदिन चलते हैं, रेलवे यात्री करते हैं, वो सभी कहते हैं कि रुकना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पर पहले रुकता था जो नहीं रुकने लगी, यानी उनका स्टॉपेज खत्म कर दिया गया है। सर यहाँ संजीवी रुकती थी पहले, अब नहीं रुकने लगी। क्यों नहीं रुक रही? ये कोरोना काल से पहले रुकती थी, कोरोना आने के बाद नहीं रुकती है। और ये संजीवी से यहाँ डायरेक्ट लोग दिल्ली चले जाते थे, अब उन्हें बिहार शरीफ जाके संजीवी पकड़ना पड़ता है। तो गलत है, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। तो आइए आपको हम दिखाते हैं और हकीकत बहुत सारे भीड़ आपको दिखाता हूँ और हजारों की संख्या में दिखा रहा हूँ। आप लोग बताइए, संजीवी और सारनाथ ट्रेन जो यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, खत्म कर दिया गया है, रुकना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। पहले रुकती थी, पहले रुकती थी। बताइए, रुकना चाहिए? आप लोग बताइए, रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना तो चाहिए। सभी यहाँ के यात्रियों, हजारों की संख्या में जो भीड़ है, सब लोग कहते हैं कि रुकना चाहिए, लेकिन अभी नहीं रुक रही है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। बिहार में जो मंत्री हैं, सांसद महोदय हैं, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बताइए रुकना चाहिए संजीवी? रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। हाँ सर, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुक रही है। और जनता की ये जो परेशानी है, कब तक परेशानी चलती रहेगी, आइए हम बताते हैं। रुकना चाहिए संजीवी और सारनाथ? यस, रुकना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं कि रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुक रही है। तो आप लोग इस पर जाकर देखिए। और ये जो हम बता रहे हैं, ये जनता का हित का है और हजारों की संख्या, ये भीड़ देखिए, इतना भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जी बोलिए। हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि नीतीश जी चाह रहे हैं कि पावापुरी में रुके। नीतीश जी चाह रहे हैं कि नहीं रुके, नहीं रुके। नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? उनको यही है कि वो माने क्षत्रिय उनको जनाइए ना है। आप बताइए। इसी जिला के मुख्यमंत्री हैं और पावापुरी तीर्थ स्थल है और उसके बादों में भी ट्रेन नहीं रुक रही है। और पावापुरी में ओपीडी बड़ा हॉस्पिटल भी है, सब चीज है पावापुरी में, फिर भी नहीं यहाँ ट्रेन रुकती है। फिर भी यहाँ नहीं से रुकती मात्र है। 5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से एकदम छोटा सा वाहन करेंगे, और टेम्पू से नीतीश चले जी जाते हैं। मुख्यमंत्री भी है। तो देखिए यहाँ के जनता यात्री जो है क्या कहती है। पावापुरी तीर्थ स्थल भी है, पावापुरी तीर्थ स्थल भी है, स्थल भी है, और फिर भी नहीं रुक रही है। फिर भी नहीं रुक रही है। तो चलिए हम लोग प्रयास करेंगे रोकने का। प्रयास तो आदमी कर रहा है कितना दिन से, तो पर भी नहीं रोक रहा। तो जनता आवाज उठाएगी, जनता आवाज उठाएगी, प्रयास करेगी, सरकार को हिलाएंगे। सरकार रोकने के जरूर हिलवे करेगा सरकार, सरकार जरूर। तो आइए और हम आप लोग को भीड़ दिखाते हैं। ये लंबी प्लेटफॉर्म है, का बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन हजारों की संख्या में। लेकिन ये सरकार नहीं। देखिए यहाँ संजीवी और सारनाथ का जो स्टॉपेज है, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? जरूरी है, रुकना चाहिए ना। नवादा लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। बताइए। और नवादा और अन्य जिला से आने के लिए बिहार शरीफ स्टेशन बहुत दूरी पर पड़ा है, बहुत दूरी पड़ता है। यहाँ से 6 किलोमीटर है। अब बहुत बाजार घूम करके जाना है, जाम की समस्या रहती है, जी, जी। इसलिए पावापुरी में स्टॉपेज हर हाल में होना चाहिए। पब्लिक और सारनाथ को रुकना सारनाथ चाहिए, को और पलामू एक्सप्रेस को भी, पलामू एक्सप्रेस सभी एकदम हर हाल में एक्सप्रेस को रुकना होना चाहिए, लेकिन नहीं रुक और रही है। जनता के लिए बहुत दुख की बात है कि मैंने नहीं स्टॉपेज है जो। अच्छा, जनता का बहुत दुख हो रही की है। बात है। इस लेकिन बार सरकार कौशलेंद्र जी को नहीं हराना है, नहीं तो स्टॉपेज कराना है। अच्छा, हमारे नालंदा जिला के सांसद जी से भी कहवाना है।
ठीक है, तो देखिए और आ भी गया है, ट्रेन भी आपको सामने आ गया, लेकिन ये लोकल ट्रेन है, इसका स्टॉपेज तो यहाँ होता है, लेकिन एक्सप्रेसवे का स्टॉपेज नहीं है, जिसके चलते पावापुरी हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हाल में कुछ महीने पहले एक महिला जो आई थी, पावापुरी हॉस्पिटल जा रही थी, यहाँ पर आई, बहुत लेट से आया था ट्रेन, उसके बाद उनको नहीं जा पाई हॉस्पिटल और उनका निधन यहीं पर हो गया था। ये बहुत दुखद घटना थी। यहाँ से पावापुरी कितना किराए में पहुंचा देते हैं पब्लिक को? यहाँ से पावापुरी का किराया कितना लेते हैं? करे तो 20 रुपया 20 रुपया। बताइए, यहाँ से मात्र 20 रुपया में पावापुरी पहुंचा देते हैं। पावापुरी होल्ड से यहाँ पर टोटे बहुत सारे टेम्पू है, देखिए कितना में पहुंचा देते हैं आप लोग यहाँ से पैसेंजर को पावापुरी में? 20 रुपया में। सभी लोग कहते हैं कि देखिए बहुत सारे टेम्पू है और 20 रुपया में पहुंचा देते हैं पावापुरी, लेकिन यहाँ स्टॉपेज नहीं होता है तो राजगीर में और बिहार शरीफ में, जहाँ से 100 रुपया देके पैसेंजर कितना लेट कितना समय बर्बाद होता है, उसके बाद जो है वहाँ पावापुरी ओपीडी हॉस्पिटल पेशेंट पहुंचता है, काफी उनको हालत खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेन अभी तक स्टॉपेज नहीं होती है। संजीवी रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। सारनाथ रुकना चाहिए? तो यहाँ के लोग भी कहते हैं कि रुकना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं रुक रही है। और बिहार के नेता सांसद महोदय जी और आज सेंट्रल में बहुत सारे जो मंत्री है बिहार के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये बिहार में पावापुरी रोड होल्ट जो है नालंदा जिला में है, यहाँ पर हर एक्सप्रेसवे को रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है, रुकना बहुत जरूरी है। चलिए सभी लोग, रेलवे है, सेंट्रल सरकार का बड़ा बजट है, जो कि पहले इसमें भर्ती के लिए प्रत्येक साल 50-60 हजार भर्ती पद खाली होते थे, चपरासी से लेकर के बड़े पदों तक भर्ती होती थी। यह पद भी अब बंद हो गया। सरकारी रेलवे जो है, भारतीय रेलवे अब नौकरी देना बंद कर दी। कई सालों तक जो है यहाँ पर भर्ती नहीं आ रही है। कुछ बहुत दिनों के बाद यहाँ, सर बताइए, ये जो रेलवे का भर्ती आना धीरे धीरे बंद हो गया है, भर्ती आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमको कोई जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है तो आप न्यूज नहीं देखते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि रेलवे में भर्ती होती है या नहीं। रेलवे में वैकेंसी की पद प्रत्येक साल आती थी, लेकिन अब आना बंद हो गया है। और मात्र कई सालों के बाद 5600 पायलट का भर्ती आया था, उसके बाद जो है अभी तक उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो रेलवे सरकार जो है अब धीरे धीरे, जब से प्राइवेट हुआ है, बहुत सारे लोग जो है इससे नौकरी देना सरकार बंद कर दी है।